आज का जो टॉपिक है ये राजस्व महाअभियान को लेकर के है। अभी जो राजस्व महाअभियान की तरफ से एक विशेष सर्वेक्षण चल रहा है भूमि परिमार्जन एवं भूमि बंटवारा को लेकर के, उसमें जो 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं उसको कैसे हम लोग भरेंगे और किस टाइप से उसमें जो है क्या क्या दस्तावेज लगेगा, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और हम लोग बताएंगे कि किस तरह से जो है इसका काम आप लोगों को करना है। और ये फॉर्म जो है आपको कहाँ से कैसे लोड करना है वो भी हम हो सकता है तो अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब भूमापक अमानत प्रशिक्षण का जो है हमारे पास उसका जो है ट्रेनिंग बैच चल रहा है 6 मंथ का और 1 ईयर्स का। इससे संबंधित जो भी क्लास होगा उसका भी आपको लेटेस्ट अप टू डेट और वीडियो आप तक मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसे 2-4 दोस्त में शेयर भी कीजिए, ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी का जो दौर है 1962 के बाद जो सर्वे हुआ उसके बाद जो ज़मीन सब है या उससे पहले का जो ज़मीन सब है सब पूर्वजों के नाम से है। अभी जो चल रहा है विशेष सर्वे में 2016 के बाद जो ज़मीन लिया गया है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। 2016 से पहले का जो ज़मीन है उस पर प्रतिक्रिया हो रही है, चाहे आप कवाला लिए हैं या आपके खतियानी ज़मीन है, आपके दादा परदादा के नाम से है या पिताजी के नाम से है, आपका पिताजी मर गया है, आप 4 भाई 5 भाई हैं तो आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल फ्री में आपका हो जाएगा इस महाअभियान के अंदर में। अगर महाअभियान के अंदर में आप नहीं करते हैं तो फिर आपको तो कोर्ट कचहरी हर जगह का चक्कर लगाना पड़ेगा और तुरंत होगा भी नहीं। तो इसलिए महाअभियान को आप लोग वैल्यू दीजिए। हम सभी किसान बंधुओं से निवेदन करेंगे कि इसको आप लोग सीरियस से लें और इसमें आप लोग फॉर्म भर के दें। अगर इसमें नहीं देते हैं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा, जो आप भली भांति समझते हैं और उसको जानते भी हैं। तो अभी सबसे पहला जो स्टेप है हम लोग एक ही स्टेप पर बात करते हैं। पहले देखिए, पिताजी, हर आदमी का जो ज़मीन होता है पिताजी के नाम से होता है। कुछ आदमी होता है जो खरीदे हैं अपने नाम से तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब आपके पिताजी के नाम से है और वो पिताजी आपका गुजर चुका है तब आपको वह ज़मीन अपने नाम से कराने का इसमें एक बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म का यूज करना है, देखिए हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं। ये वाला फॉर्म आपको यूज करना है, देख लीजिए। ये वाला फॉर्म का जो है आप लोग यूज करेंगे। इसमें देखिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म है। इसको भरने का जो तरीका है वो हम आपको समझाएंगे और इसको कैसे भरिएगा उसको ध्यान से देखिए। इस फॉर्म को देखिए और ये फॉर्म जो है महाअभियान के पोर्टल पर आपको मिल जाएगा आसानी से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या किसी कैफे वाले के पास से भी आप जा कर के इसे ले सकते हैं। और ये 20 सितंबर तक के अंदर में आप इसको भर के जमा कीजिएगा, तभी आपका जो है ये वैलिड होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो देखिए इसमें है क्या कि शुरुआत में जो आपका अंचल है, अंचल उसका नाम आप भरेंगे और उसके बाद देखिए इसके बाद कह रहा है कि जो आवेदन, जो मुख्य आवेदक होगा, जैसे मान चलिए आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो जो भी है या सिंगले हैं, तो सिंगल वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है। सिंगल वाला का तो है ही है, लेकिन फिर भी सिंगल वाला के लिए भी टेंशन है। क्यों कि वो आप अपना नाम से कराइएगा नहीं तो फिर वो ज़मीन तो पिताजी के नाम से रहेगा, तो फिर कल आपको दिक्कत होगा। तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए 2 भाई हैं तो वही भरेगा, 3 भाई है वही भरेगा। अगर आप सिंगल भी है और चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे नाम से हो जाए तब ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराधिकारी फॉर्म। इसमें जो मेन लीडर होंगे परिवार का वो ऊपर में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना जो गांव है वो लिखेंगे, जिला लिखेंगे। जिस जगह पर जो विकल्प दिया गया बहुत आसान है और हिंदी भाषा में है, अन्य भाषा में नहीं है, जो कि समझना इसको साधारण है। उसके बाद यहाँ देखिए जो भी उत्तराधिकारी, हमने बताया कि आप 3 भाई 4 भाई जो भी है वो नीचे वाले कॉलम में भरेंगे। उसके बाद जो आपका पैतृक किसके नाम से, पिताजी के नाम से ज़मीन है तो उसका विवरण आप इसमें भरेंगे, यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में। देखिए अच्छा से देख लीजिए इस फॉर्म को। ये वाला कॉलम में आप जो है
हित है, हित के बाद व्यक्ति है, उसके आधार पर आप लोग भरेंगे। इसके बाद सेकेंड पेज है, इसमें ये टोटल जो है इसमें 3 पेज है। और सेकेंड पेज में जो है आपका जो है सेकेंड पेज में क्या दिया है देख लीजिए। सेकेंड पेज में आपका दिया हुआ है जो जमीन है वो कहाँ पर है उसका पता होना चाहिए पूरा, किस जिला में है, किस मौजा में है, किस अंचल में है, ये सारा चीज उसका होना चाहिए। फिर उसके बाद जमीन का खाता, खेसरा, रकबा, सारा चीज इसमें होना चाहिए चौहद्दी के साथ। स्पष्ट क्लियर चौहद्दी होना चाहिए कि आपकी चौहद्दी में कौन है, जो अब जमीन आपका है वो कहाँ पर है, वो सारा चीज इसमें अभी जो वर्तमान में है वो होना चाहिए, न कि पूर्व में। ठीक है, यदि आपका कबाला है तो भी और आपका खतियान है तो भी पूरा विवरण होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पेज में देखिए क्या है। थर्ड पेज में आपका जो है फिर जो है आप जो दस्तावेज दे रहे हैं साक्ष्य के तौर पर, वो दस्तावेज का विवरण होना चाहिए। ठीक, नीचे में। और उसके बाद सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपके पिताजी का मृत्यु हो गया है तो आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं जो आपका शपथ पत्र होना चाहिए। दूसरी बात आपका वंश वृद्ध भी होना चाहिए, 3 पेपर ये भी होना चाहिए। साक्ष्य के तौर पर आप जैसे जमीन का रसीद दे सकते हैं, केवाला दे सकते हैं, खतियान है तो खतियान दे सकते हैं। ठीक, और उसका विवरण यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म भरना होगा। ये एक पीढ़ी का है, जैसे आपके पिताजी के नाम से जमीन है और आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म भरना होगा। ध्यान से देख लीजिए सभी व्यूअर्स। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे चीज पर। अब जो दादा परदादा की जमीन है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए उसके लिए सबसे पहली बात तो एक बंटवारा सूची बनाइए आप लोग अमीन से, अमीन को रख करके, और ताकि उसका चौहद्दी जो अभी वर्तमान में है वो चीज़ क्लियर हो। नहीं तो अगर पुराने चौहद्दी पर आप लोग जाइएगा तो फिर बाद में आपको झंझट होगा। मान चलिए एक प्लॉट है 10 कट्ठा का, उदाहरण के लिए आप 4 भाई हैं या 2 भाई हैं या 3 भाई है, तो अब कौन उत्तर से है, कौन दक्षिण से है और कौन बीच में है, ये क्लियर होना चाहिए। उसमें चौहद्दी में आपका स्पष्ट होना चाहिए। और जब आप उस फॉर्म को भरिएगा तो उसमें भी ये चीज़ दर्शा हुआ रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर आप लोग को हम बता देते हैं कि ये आपका जो है ये फॉर्म हो गया जो आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, यानी एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी का जो ज़मीन है उसके लिए आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वाला फॉर्म आप उसको भरेंगे। ठीक, और इस फॉर्म को कैसे भरना है, किस प्रकार से भरा जाएगा, और इससे संबंधित अगर किसी को त्रुटि होता है और चाहते हैं कि हमको इसका जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे कमेंट में लिखिए। हम आपको हर एक फॉर्म को भर करके बारीकी से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजेंगे ताकि आपको समझने में और भरने में आसान होगा। इस फॉर्म को के लिए भी आप लोग वीडियो अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। उत्तराधिकारी एवं दादे परदादे की जो पुश्तैनी जमीन है उसका कैसे करेंगे, उस पर भी हम आपको वीडियो बना करके देंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग कहां से देख रहे हैं और आपको किस तरह का जो है वीडियो चाहिए, हम आपको बना के देंगे। आज के लिए इतना ही।